हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ यानी क्लास जो ट्वेल्थ है उसका जो केमिस्ट्री का भाग नंबर 2 है यानी पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है उसका पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हर टॉपिकों को समझा जाएगा इजीली यानी आसानी तरीके से। तो इसमें जो पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। एल्कोहल से हेलो एल्केन, देखिए ये एल्कोहल है, ये हेलो एल्केन है, यानी हम लोग एल्कोहल से क्या बनाना सीखेंगे, हेलो एल्केन, यानी कि HCl, यानी कि ये हेलो एल्केन है और ये वाला क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल से हम हेलो एल्केन में किन किन तरीकों से जा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो पहला विधि हम लोग पढ़ेंगे क्या, एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे। और एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए और इसमें कितने प्रकार हैं, किन किन लोगों से हम लोग बना सकते हैं, किन अभिकर्मकों से, किन उत्प्रेरकों से जो कि हम हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला रिएक्शन दिया क्या गया है, इसमें पहला रिएक्शन दिया है ये वाला कि एल्कोहल का रिएक्शन करा रहा है ZnCl2 और HCl की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन क्या हो रहा है, बन जा रहा है और क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। साथ ही साथ दूसरा रिएक्शन में देखा जाए तो इसमें भी एल्कोहल ही लिया है और NaBr प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, जो कि इन सभी को एक दूसरे में मिक्स कर कर हेलो एल्केन बना दे रहा है यानी कि RBr, और सोडियम NaHSO4 बना दे रहा है, NaHSO4, ठीक है। और क्या बना रहे हैं, H2O। तो ये तीन चीज़ें क्या हो रही हैं, बन जा रही हैं जब इन तीनों लोगों को मिलाया जा रहा है। तो इसी तरह से तीसरा भी है, PX3 दिया गया है, यानी PX3 का मतलब ये हुआ ना, PX3 का मतलब ये हुआ कि इसके स्थान पर X का मतलब ही हुआ का क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी इसको ऐसे भी एग्जाम में लिख सकता है, PCl3 PBr3 लिख सकता है, ठीक है। ऐसे इसको क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो यहाँ पर क्या किया है कि डायरेक्ट दे दिया है, यानी कि आप 3 एल्कोहल का यूज करेंगे, 3 एल्कोहलों का प्रयोग करेंगे किसके साथ, PX3 के साथ, तो हमें 3 हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएंगे, 3 हेलो एल्केन। और क्या प्राप्त हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से और क्या दिया गया है, नीचे की तरफ देखा जाए तो नीचे की तरफ क्या दिया है, ये वाला, जैसे ऊपर दिया है PX3, यानी कि PX3 का मतलब PCl3 या PBr3 भी रख सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि PCl5 से रिएक्शन करवा रहा है, किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। और क्या बनेगा, POCl3 बन जाएगा और साथ में HCl भी बन जाएगा। फिर उसी तरह से क्या कर रहा है कि एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस X2 की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहा है, तो हेलो एल्केन बन जा रहा है। बिल्कुल उसी की तरह से जैसे नीचे वाला भी देखा जाए तो एल्कोहल का SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जा रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस बन जा रही है। ये सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में तो पूरा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इन सभी रिएक्शनों का मैकेनिज्म, इन सभी रिएक्शनों का जो क्रिया विधि होता है, यानी कि इससे इसको HCl के साथ और ZnCl2 के साथ मिला रखा है तो ये बन रहा है, लेकिन ये कैसे बन रहा है इसको हम अगले वीडियो में, इन सभी के रिएक्शनों के मैकेनिज्मों को अगले वीडियो में हम लोग एक बारी बारी कर कर
मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे बन रहे हैं ये सब लोग। ठीक है, इस वीडियो में बस केवल इतना ही हम लोग जानकारी लेंगे, परिचय करेंगे कि किसको क्या मिलाने पर क्या बन रहा है, कैसा हेलोल्केन बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, क्या क्या कंडीशनें हैं, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। क्या है कि जो हम ये एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक लिए हुए हैं, क्या एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। एल्कोहल से क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक पहले इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए, इसमें क्या दिया गया है, थोड़ा समझा जाए। तो देखिए इसमें दिया क्या गया कि एल्किल हाइलाइड एल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इसमें बोला है कि एल्किल हाइलाइड जो होता है, एल्किल हाइलाइड का मतलब ये होगा कि जो ये बोल रहे हैं हेलो एल्किल ना, इसी को एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको, या हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। इसी को बोला है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड एल्कोहल से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जो से जो आसानी से प्राप्त जो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है सांद्र हैलोजन फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब क्या कहना चाहिए आपको, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब यही जो अभी जस्ट नीचे वाला में यही है, थायोनिल क्लोराइड। क्या है ये, थायोनिल क्लोराइड। इसका एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड। इसी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर रही है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस प्राप्त कर रही है। इसी को बोला है। के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। इनमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइडों के साथ दो गैस यानी यानी कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस। ठीक है, इसी का बात किया, दो गैस SO2 यानी HCl बनती है। दोनों गैसीय उत्पाद आसानी से निकल सकने वाले गैस हैं। अतः अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाने पर संघनन हो जाता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल यदि होगा तो HCl के साथ, यानी प्राथमिक ऐसे, ये जो है प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्राथमिक एल्कोहल। ये बोला है कि प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल जब रहेंगे तो हम इस पर क्या करेंगे, रिएक्शन करवा देंगे, किसका, HCl और HCl, इधर गया, HCl और ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। यही बात कर रहा है। फिर आगे की तरफ क्या बोला है, यदि मान लो कि हम प्राथमिक न लिया, प्राथमिक और द्वितीयक न लिया, क्या ले लिए हैं, तृतीयक एल्कोहल। ये बोला है क्या, तृतीयक की अभिक्रिया, यदि तृतीयक एल्कोहल ले रहे हैं इसकी अभिक्रिया हम कैसे कराएंगे, यदि तृतीयक ले रहे हैं, क्या बोल रहा है, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ मिलाने पर संपन्न हो जाती है। यानी कि तृतीयक एल्कोहल होगा, जैसे कि ऐसा कोई एल्कोहल CH3 CCH3 CH3OH होगा, तो इसके साथ में नॉर्मल हम HCl
सांद्र HCl ले लेंगे, क्या सांद्र HCl ले लेंगे तो भी हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। यानी कौन सा हेलो एल्केन बन जाएगा? देखा जाए कौन सा हेलो एल्केन बन सकता है इसके माध्यम से। देखिए ये वाला बन जाएगा CH3 CCH3 CCH3, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा, ये वाला बन जाएगा। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है तृतीयक एल्कोहल में, तृतीयक एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं HCl का, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ZnCl2 ही ले लेंगे। नॉर्मल सांद्र HCl भी ले लेंगे, सांद्र HCl भी लेंगे एल्कोहल के साथ में, तो ये एल्किल हैलाइड बना कर दे देगा 3 डिग्री वाला, यही बोल रखा है। ठीक है, अब आगे की तरफ क्या बोला है? एल्किल ब्रोमाइड के विरेचन के लिए इसे HBr के साथ लगातार उबाला जाता है तो 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करके RI की अच्छी लब्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी इसको बोल रहा है, इसको HBr के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। हाँ, कह रहा है क्या कि एल्किल ब्रोमाइड के विरेचन के लिए, यानी एल्किल ब्रोमाइड का जो विरेचन करवा रहे हैं ये वाला एल्किल ब्रोमाइड का, तो लगातार इसको क्या करते रहेंगे? उबालते रहेंगे। ठीक है, लगातार क्या करते रहेंगे? उबाला जाता है। HBr को 48% के साथ लगातार उबाला जाता है, ये बोला। 95% आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करके अच्छी लब्धि प्राप्त की जा सकती है, इसको बोला है। फिर प्लस में आगे क्या क्या है? हैलो अम्लों से एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री एवं 1 डिग्री होता है। फास्फोरिक ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राईआइडो आयोडाइड की समानता लाल फास्फोरस क्रमशः ब्रोमाइड तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया द्वारा 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 स्वस्थानीय यानी अभिक्रिया मिश्रण में ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि हम लोग जब क्या कर रहे हैं, वही जो हम शुरुआत में समझा रखे थे कि इन रिएक्शनों के बारे में पूरी तरह से इसमें क्या कर रखा है, इस सारी रिएक्शन कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही, इनकी क्या-क्या कंडीशनें हैं, सारी की सारी इन सभी डेफिनेशन में दिया गया है। अब इनको हमें बारी-बारी से बनाना है, यानी इनका क्रियाविधि देखना है कि एल्कोहल के साथ में HCl मिला रहे हैं और ZnCl2, तो ये क्यों बन रहा है, कोई दूसरा क्यों नहीं बन रहा है। इसी तरह से सभी को बारी-बारी अगली वीडियो में कर धीरे-धीरे हम लोग समझते जाएँगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।